रोज़ की तरह आज भी सभी निकल चुके हैं अपने अपने कामों पे और गुनगुन नहीं है। तो चांद स्कूल गई, उनके पापा ऑफिस गए और मैं घर पे हूँ। तो ये सब्ज़ी लेके आई थी मैं कल रात को, तो उनको धो के रख दिया था। अभी ये इसमें का पानी सूख चुका है, तो मैंने सोचा कि सुखा के इनको फ्रिज में रख दूँ। ये हरी मिर्ची की डंडियाँ मैंने तोड़ ली हैं। इससे ये फ़ायदे होते हैं, एक तो ये साफ़ हो जाते हैं, दूसरा ये कि गली वली हरी मिर्च वगैरह हो तो वो हट जाते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां लेके आई थी। टमाटर भी बहुत महंगा हो रहा है, अभी 100 रुपये किलो फिर से हो गया टमाटर। वैसे बरसात में तो महंगी ही हो जाती हैं सब्जियां। तो गली के बाहर जब मैं पहुंची मंडी से, तो वहाँ पे सस्ते मिल गए टमाटर। थोड़े से छोटे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, पर कोई बात नहीं, काट के ही खाना है। और मैं ये साथ ही ले आई थी चौलाई के साग, जो कि ये सीज़नल है और मौसम में नहीं मिलता है, इन्हीं मौसम में मिलता है। गर्मी का मौसम होता है तभी मिलता है, वैसे बरसात में तो साग हम कम ही खाते हैं। तो घर का काम हो गया सारा ख़त्म और मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड का कुछ काम करवाने। ये नहीं कि मैं घर में हूँ इसलिए, मैं शुरू से ही जॉब भी करती थी और घर के भी सारे काम करती थी। हस्बैंड तो सिर्फ जॉब पे ही जाते हैं, क्योंकि उनका जॉब टाइम लंबा होता है और वो रात को आते हैं, मेरा हाफ डे होता है। पर आजकल मैं फ्री हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ बस पास बनवाने के लिए, हस्बैंड का बस पास बनवाने। हमारा तो फ्री है। तो घर से निकल के कुछ दूर चल के अब मैं निकल चुकी हूँ। ये रास्ता है जिस रास्ते से मैं बस स्टैंड पे जाती हूँ। देखिए कितना बुरा हाल है, एक ही बरसात में, एक ही बारिश में इतना बुरा हाल हो गया है एमसीडी वालों का, कि पता चल रहा है कि सीवरेज का कितना प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करवाते, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में रहते हैं और इनको वोट मिल जाए और उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद कुर्सी संभाल ली और सब कुछ भूल जाते हैं। हर जगह की हालत ख़राब हो रही है, इवन कि बस स्टैंड पे भी इतना बुरा हाल है जहाँ पे लोग बैठते हैं। कम से कम वो जगह तो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे अभी भी पानी लगा हुआ है, बारिश हुए कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बस स्टैंड के पास भी एक गड्ढा सा खुदा हुआ है और पानी भी लगा हुआ है। और बस काफ़ी देर से आई नहीं है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। वैसे मुझे बहुत दूर तो नहीं जाना, 2 स्टॉपेज के बाद ही मेरा स्टैंड है जहाँ पे ये पास बनता है। तो उसका वेट कर ही रही थी, कितने में बस आ गई और मैं बस में बैठ गई, क्योंकि ये बस दो स्टॉप के बाद स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो कंडक्टर ने मुझे कहा कि ये बस आगे नहीं जाएगी, आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा बस पास बनवाने। तो उनसे बात होने लग गई, क्योंकि वो लेडीज़ कंडक्टर थी, थोड़ा बोलने लग गई, मतलब बात करने लग गई, पूछने लग गई कि आप क्यों बनवा रहे हो। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैं अपने हस्बैंड के काम से जा रही हूँ, उनका बस पास बनवाने जाने, मतलब रिन्यूअल करवाने जा रही हूँ। बस पास बनवाने के लिए तो फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है, तो मुझे दूसरी साइड जाना था। तो ये मैं अंडर पास से क्रॉस करके रास्ता मैं दूसरे रोड पे जाऊंगी और फिर वही रास्ता है मेरा वापस आने का, वहीं से बस लूँगी और सीधा ही। आज तो सबवे में गार्ड जी भी बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सुनसान होता है, डर लगता है क्रॉस करने में। तो गार्ड बैठे तो थोड़ी हिम्मत होती है। तो मैं आ गई हूँ पार करके दूसरी तरफ, और मैंने फिर यहाँ पे एक दुकान है, अंकल जी से पूछा मैंने कि अंकल इधर ऑफिस कहाँ पे है, मैं भूल गई हूँ, काफ़ी दिन पहले आई थी। तो उन्होंने बताया कि इसी के अंदर है, मतलब बैंक के अंदर ही वो ऑफिस था जहाँ पे यहाँ पे बस पास बनता है। तो अभी लंच का टाइम तो नहीं था, पर लंच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी 1:10 में ओपन होगा, अभी हो रहा है 12:30। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात है, सरकारी नौकरी वाले ऐसे ही करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था, उस बेचारे ने, मतलब 10 मिनट पहले उसने लंच शुरू किया, तो उसने 10 मिनट पहले खिड़की खोल दी। फिर एक एक करके हम सब ने अपने अपने सारे काम करवा लिए। 7-8 लोग थे वहाँ पे। ये लड़का जो कॉलेज का था, ये भी बस पास बनवाने आया था। तो मैंने जानकारी ली। वैसे तो फीमेल्स के पास नहीं लगते हैं, मेरी बेटी है जो अगले साल से कॉलेज जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर भी मैं जानकारी ले रही थी। ये हमारे पास हो चुके हैं रेडी, और इसके अंदर ये बारकोड लग रहा है, तो लेमिनेशन के बाद हमें पास मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर से वापस घर जाऊंगी। चांद आ चुकी है, उसका फ़ोन आया था कि वो घर पहुंच गई है, 1:30 बज चुके हैं। जब मैं रास्ते में थी तो
फ़्लिपकार्ट से फ़ोन आ गया कि आपका कुछ सामान आया है। इस वजह से भी मुझे जल्दी पहुंचना था। अब मैं उसी बस में बैठी जिस बस से मैं आई थी, तो अंकल जी ने बोला, अरे पास बन गया आपका? मुझे लगा शायद ये स्टाफ है इसलिए पूछ रहे हैं, पर नहीं, उन्होंने बताया आप बस पास बनवाने गए थे ना? तो मैंने कहा हाँ जी। तो फिर किसका क्या, ऐसे सवाल जवाब होने लग गए। तो मैं बस स्टैंड पे उतर चुकी हूँ और देखिए मैं ये दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है ये हरियाली। इसके बीच में गिलहरी बैठ के कुछ खा रही है, मुझे देखती ही डर के मारे ऊपर चढ़ गई। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब